अगर यहाँ की इसकी लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो कौन कौन सी सुविधा यहाँ पर मिल रही है? पैसे भी लिए जाते हैं या फ्री ऑफ नो कॉस्ट? नो, कोई पैसे नहीं आता। कोई पैसे नहीं जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इसी गांव की हो आप? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है ऐसी लाइब्रेरी हरियाणा में प्रत्येक जगह होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। हूँ जो आप यह लाइब्रेरी देख लग रहे हो, ये गांव के एक व्यक्ति ने बनवाई है और इसमें खास बात यह है यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया बढ़िया इसके अंदर सुविधाएं दी गई है, पंखे हैं, एसी है और हर प्रकार की किताब है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लियो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आप तक नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में? गाँव में इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनी है। भाई हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि हमें शहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर नहीं जाना पड़ता है कि गांव में तैयारी करनी पड़ती है बस। बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमें यहाँ पे। अच्छा, मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारा टाइम बचता, घर से आते हैं यहाँ पे, रोहतक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और फ्री किताबें, ना तो किताब लेने की जरूरत ना कुछ लेनी जरूरत है। तो सब कुछ यहीं मिलता है। पेन कापी भी यहीं मिलती है हमें। अच्छा, पेन कापी भी यहीं मिलती है? हाँ, ये सजन लाहौत हैं भाई, हमारे यहीं पर है पड़ोस में ही। उनने बनवाई गांव के। अच्छा, उनने अपने पिताजी की याद में बनवाई है। रणधीर सिंह लाहौत। अच्छा हाँ, ये उन्हीं का काम था, किसी मतलब बाहर के आदमी का कोई वो नहीं था इसमें हाथ अच्छा, पॉलिटिकल का या फिर किसी और की। उसने उन्होंने अपने खुद के उससे बनवाई है। अच्छा, इसमें मतलब कोई राजनीतिक वो नहीं है, मतलब एक अपने पैसों से बनवाई अपने पैसा से बनवाई है। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। तो भाई फिलहाल आप खरकड़ा गांव के अंदर मौजूद है। इसकी तहसील की बात करूँ तो वो मैम है और डिस्ट्रिक्ट रोहतक है। तो फिलहाल इस गांव की एक बहुत खास बात और एक बहुत बढ़िया बात और एक यूनिक बात यह दिखाऊं हूँ जो आप यह लाइब्रेरी देख लग रहे हो, ये गांव के एक व्यक्ति ने बनवाई है और इसमें खास बात यह है यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया बढ़िया इसके अंदर सुविधाएं दी गई है, पंखे हैं, एसी है और हर प्रकार की किताब है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लियो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आप तक नहीं लिया जाएगा। एसी की सुविधा भी है और ठंडे पानी की भी सुविधा। तो एक बार मैं आपने इस साइड करके दिखाऊँ। जो भाई जिसने बनवाई है उसका नाम है सज्जन अहलावत। उसने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री रणधीर सिंह अहलावत की याद में यह लाइब्रेरी का निर्माण किया। एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है और मैं तो कोशिश करूंगा और पूरे हरियाणा में यूँ मैसेज मैं इसलिए देना चाहूँगा, प्रत्येक गांव में अगर ऐसी सोच का व्यक्ति मिल जाए तो शायद बच्चे आराम से पढ़ सके। तो फिलहाल मैं अपना लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलूँगा और सारी की सारी आपने सुविधाएं दी। जैसा कि हमने आपको बताया था, एक ऐसी लाइब्रेरी एक गांव के अंदर बन चुकी है जिसमें गांव के या आसपास के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सके हैं। और यहाँ पर एसी की भी सुविधा है और कौन कौन सी सुविधा है सारी की सारी जानकारी लेंगे। लेकिन कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने लग रही है। कोशिश करेंगे पूछने की आखिर कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे मिल रही है। हाँ जी बहन जी, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमें यहाँ पे। अच्छा, मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारा टाइम बचता, घर से आते हैं यहाँ पे, रोहतक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। जब ये लाइब्रेरी नहीं थी इससे पहले कहाँ जाते थे पढ़ने? रोहतक सेंटर पे जाते थे। रोहतक सेंटर पे? जी। वहाँ पैसे भी देने पड़ते होंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल फ्री है, यहाँ में बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाते हैं। अच्छा, सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी सुविधा इस लाइब्रेरी के अंदर मिल रही है? मतलब हमें एसी है, अच्छे से पंखे चलते हैं, पूरी लाइट का प्रबंध में आराम से पढ़ने के लिए वो मिलते हैं। आराम से पढ़ने के लिए मतलब अगर इसके में जिसने बिल्डिंग का निर्माण कराया वो इसी गांव का है? जी संजय भाई साहब इसी गांव के ही हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे अपना पूरा हरियाणा है, आपके गांव से ऐसी शुरुआत हुई तो शायद हरियाणा के प्रत्येक गांव में ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। जी बिल्कुल, प्रत्येक गांव में होनी चाहिए ऐसी सुविधा जब बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो भी जैसे कि आपने एक बहन जी की बात सुनी और सुविधाओं की हमने सारी बातचीत कर ली, लेकिन कुछ एक गुड़िया इस साइड है। गुड़िया, क्या नाम आपका? साक्षी। साक्षी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर। अच्छा, अगर यहाँ की इसकी लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो कौन कौन सी सुविधा यहाँ पर मिल रही है? पैसे भी लिए जाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, कोई पैसे नहीं आता। कोई पैसे नहीं जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इसी गाँव की हो आप? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है ऐसी लाइब्रेरी हरियाणा में प्रत्येक जगह होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए।
अच्छा। ये सब के लिए बेटर है कि घर पे ऐसे ही माहौल होता है, पढ़ा नहीं जाता है, तो लाइब्रेरी में अच्छा है, शांति है, बैठ के पढ़ लेते हैं बच्चे, शांति। कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अगर मैं यहाँ पे सुविधाओं की बात करूँ तो कौन कौन सी सुविधा है इस लाइब्रेरी? सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। कोई लाइट का भी कोई वो नहीं है कि जाती है, हमेशा रहती है। हमेशा रहती है, लाइट है, और कौन कौन सी सुविधा है? फैन है, इसी वो तो आपको दिख ही रहा है सारी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। वाईफाई की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है? वाईफाई तो मुझे पता नहीं है यानी। है, वाईफाई की भी भाई यहाँ पर सुविधा है। और आप देख सको एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन साथ के साथ जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उन तम सारी की सारी जानकारी लेते रहेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। हाँ, क्या नाम अपना? विजय नाम है अभी। मैं अच्छा, यही इसी गांव से आप? हाँ, इसी गाँव में अभी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में? गांव में इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनी है। भाई हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं कि हमें शहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर नहीं जाना पड़ता है कि गांव में तैयारी करनी पड़ती है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्री किताबें, ना तो किताब लेने की ज़रूरत है, ना कुछ लेने की ज़रूरत है। तो सब कुछ यहीं मिलता है। पेन कापी भी यहीं मिलती है हमें। अच्छा, पेन कापी भी यहीं मिलती है? मतलब पैसे भी बच गए और टाइम भी बच गया। हाँ, सब कुछ बच गया। सब कुछ बच गया। देखो भाई, मैं यहाँ पर आपने दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर है ना बहुत सारी किताबें रखी हुई है और आप देख सको हो, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सको आराम से। देखो कितनी सुंदर तरीके से किताबें जचा रखी है, और सारी की सारी बातचीत हम साथ के साथ करते रहेंगे तो इस साइड भी बच्चे पढ़ने लगे। और किताब आप देख सको, हर प्रकार की किताब है, हर सब्जेक्ट की किताब यहाँ पर है। तो भाई फिलहाल हम कोशिश करेंगे सारी की सारी जानकारी जो या लाइब्रेरी है या किसने बनवाई है, किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है या वैसे ही किसी गांव के आदमी ने बनवाई है, आप सारी की सारी बातचीत इस भाई से करेंगे, क्योंकि जो इसका ओनर है वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। तो भाई साहब एक बार राम राम। राम राम भाई। हाँ, क्या नाम अपना? मेरा नाम सुमित होगा। सुमित। तो अगर इस लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो ये किसने बनवाई? ये सजन लाहौत हैं भाई, हमारे यहीं पर है पड़ोस में ही। उन्होंने बनवाई गांव के। उन्होंने अपने पिताजी की याद में बनवाई है, रणधीर सिंह लाहौत। अच्छा हाँ, ये उन्हीं का काम था, किसी मतलब बाहर के आदमी का कोई वो नहीं था इसमें हाथ। अच्छा, पॉलिटिकल का या फिर किसी और की, उसने उन्होंने अपने खुद के उससे बनवाई है। अच्छा, इसमें मतलब कोई राजनीतिक वो नहीं है, मतलब एक अपने पैसों से बनवाई? अपने पैसा तो बनवाई है, कोई राजनीतिक वो नहीं है। सारी फैसिलिटी उनकी खुद की दी जोड़ी हैं। एसी वगैरह के भी हैं, अभी कल भी नए एसी आए हैं, 2 दिन पहले 2 नए आए हैं, एक वाटर कूलर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें कहा। अच्छा, कब ओपन हुई थी ये लाइब्रेरी? इसने लगभग 7 से 8 महीने हो गए भाई। 7 से 8 महीने। अच्छा, गांव के बच्चों ने डिमांड करी थी या उसने अपने दिमाग से ही अगर ये चाह भाई गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए? कुछ गांव के बच्चों का भी सजेशन था और खुद उनका भी वो था कि मैं कुछ बढ़िया करूँ गांव खातर, बड़का खातर। बाहर जुगर दूर थाड़ा शहर है, लगभग 10 किलोमीटर पड़ा लाइब्रेरी में जान खातर। तो उनने खुद का मान्या कि भाई गाँव में हो जाएगी, फैसिलिटी बढ़िया है, बाढ़ काड़े पढ़ लेंगे। बिल्कुल। अगर सज्जन सिंह के बारे में मैं थोड़ी बातचीत करूँ तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या काम करता है वो? बैकग्राउंड भाई साहब उनका है, मतलब फैमिली बिजनेस है उनके। बच्चे जो हैं वो एक तो बच्चा पुलिस में है और एक और है उनका खुद का कारोबार है, प्राइवेट जॉब कर घर में। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने बनवाई है भाई ये।